दोस्तों स्वागत है आपका अपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर हाजिर हुए हैं बड़ी अपडेट के साथ। हमारे लाखों कर्मचारी पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर सरकार का एक और बड़ा फैसला आया है। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ सरकार ने कहा है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताएंगे। कहीं भी वीडियो को स्किप न करें, लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। किन किन सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने आदेश जारी किया है, किन्हें इसका लाभ दिया जाएगा, तो पूरी खबर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताएंगे। कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो न्यूज़ जाती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच के। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे राशिकरण को पेंशन बेचना भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो कम्युटेशन ऑफ पेंशन है, इसी को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा है कि राज्य सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक जिन्हें पेंशन मान्य है तो उनके मूल पेंशन की अधिकतम 40% भाग राशिकृत कराए जाने का प्रावधान है। न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए यह सीमा 50% है। केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर गठित केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा भी वेतन और पेंशन संशोधन के संबंध में आदेश निर्गत किए गए हैं। पेंशन रिवीजन के फलस्वरूप राशिकृत पेंशन की धनराशि में भी संशोधन है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वेतन पेंशन रिवीजन संबंधी आदेश प्राय उनके प्रभावी होने की स्थिति में कुछ महीने के उपरांत ही निर्गत हो गए हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें जो अंतराल में सेवानिवृत्ति होने वाले कार्मिकों को पूर्व में सेवानिवृत्त पेंशन के संशोधन संबंधी आदेश कुछ अंतराल के बाद निर्गत हो गए हैं। राज्य सरकार ने कहा कि पेंशन में रिवीजन के फलस्वरूप राशिकृत पेंशन की धनराशि में भी संशोधित हो जाता है और इस संबंध में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे सेवानिवृत्ति कर्मचारी हैं जिसमें अपनी अंतिम पेंशन का कोई भाग से राशिकृत कराया जाता है और राशिकरण के पश्चात उस पेंशन का पूर्वगामी प्रभाव से रिवीजन के फलस्वरूप बढ़ गई है, तो उसको बढ़ी हुई पेंशन के प्रति राशिकृत मूल्य और पूर्व में अधिकृत राशिकृत मूल्य के बीच के अंतर को भुगतान किया जाएगा। इस हेतु पेंशन से नए सिरे से आवेदन करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, परंतु यदि कोई पेंशन बढ़ी हुई पेंशन के सापेक्ष अंतर्गत रूप से राशिकृत पेंशन का राशिकरण नहीं कराना चाहते तो इस संबंध में लिखित रूप से आवेदन करना होगा। दोस्तों, दिनांक 1 जनवरी 2016 को अथवा उनके उपरांत सेवानिवृत्ति के मामले में रिवीजन के फलस्वरूप पेंशन के अंतराल की धनराशि को एक भाग का राशिकरण अनुमन्य होगा, जो पूर्व स्वीकृत पेंशन तथा उन्हें राशिकृत भाग के अनुपात से ही अनुमान्य होगा। यह अनुपात परिवर्तनशील नहीं किया जा सकता। वहीं जो संशोधित पेंशन है दोस्तों, जो राशिकरण हेतु जो प्रक्रिया अपनाई गई है, सबसे पहले बात करते हैं संशोधित पेंशन के आधार पर राशिकरण के भुगतान हेतु पेंशनरों से नए सिरे से आवेदन की अपेक्षा नहीं की जाएगी तथा पेंशन स्वीकृत अधिकारी मूल आवेदन के आधार पर जो पुनरीक्षण करके पुनः जो पेंशन राशिकरण के भुगतान का प्राधिकरण पत्र निर्गत करके सिवाय उन मामलों के जिसमें पेंशनर द्वारा संशोधित पेंशन के आधार पर राशिकरण न किए जाए हेतु आवेदन किया गया हो। वहीं दोस्तों, संशोधित पेंशन के आधार पर राशिकरण द्वारा मूल वही रहेगा जैसा कि मूल राशि स्वीकृत करते समय जिसकी आयु के आधार पर अनुमन्य था। इस प्रकार राशिकरण के मामले में पेंशन की धनराशि से कटौती भुगतान की तिथि से की जाएगी तथा राशिकृत धनराशि के पुनर्स्थापना हेतु ऐसे भुगतान जिसकी तिथि से 15 वर्ष की गणना की जाए। अर्थात इस प्रकार के मामले में राशिकरण के पुनर्स्थापना की 2 तिथियां होगी, अर्थात पहली तिथि मूल पेंशन की राशिकरण की तिथि के 15 वर्ष बाद होगी, दूसरी जो तिथि वर्तमान राशिकरण के भुगतान की तिथि के 15 वर्ष बाद होगी। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की मेरी लेटेस्ट वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।